हाय प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्तविचे माई सेल्फ वीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा चैप्टर ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भी हर क्वेश्चन हर क्वेश्चन प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। आज तो मैं दो गेंद लेके आया। क्यों? इसी को स्टोन मान लूंगा। स्टोन, एक स्टोन ये है, दूसरा स्टोन ये है। इसको मैं छोड़ता हूँ और नीचे से फेंकता हूँ। एक को छोड़ूंगा ऐसे तो ये नीचे आएगा। ऊपर वाला जो ये स्टोन है और ये दूसरा स्टोन है, ऐसे आएंगे तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे और कितने हाइट पे मिलेंगे, यही क्वेश्चन है बेटा। दो ऐसे स्टोन है, एक को 100 मीटर टावर बिल्डिंग से छोड़ा जाता है और दूसरे को 25 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे से फेंका जाता है। तो दोनों एक दूसरे से कितने सेकंड बाद मिलेंगे और कितने हाइट पे मिलेंगे। दैट्स आर नॉर्मल, सिंपल। तो ये कहा जा रहा है, a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground, ये g है ground, with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stone will meet. अभी एक बार और बताता हूँ बेटा। ये स्टोन हो गया पहला, ये दूसरा। इसको छोड़ते हैं और इसको 25 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं। दोनों एक दूसरे से कितने सेकंड बाद मिलेंगे और कितने हाइट पे मिलेंगे, ये पूछा जा रहा है। व्हेन मतलब टाइम, एंड वेयर कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे, इसको देखा जा रहा है। ये देखो बेटा, तो आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में देखा होगा आप लोगों ने कि लिफ्ट लगी रहती है। आजकल सुपर मार्केट बन रहे हैं, रसिया में, दुबई में, इंडिया में, सब जगह बन रहे हैं। तो वहाँ आप देखोगे कि एक आदमी जो मार्केट करने जाते हैं, एम्प्लाई, वो लिफ्ट से नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं और कुछ एम्प्लाई नीचे से ऊपर जाते हैं। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। एक टाइम पे एक दूसरे से मिलते हैं और एक हाइट पे भी मिलते हैं। सेम वैसे स्टोन पे है। अगर एक स्टोन को छोड़ ऊपर से टावर की हाइट से छोड़ा जाता है और दूसरे को फेंका जाता है, तो दोनों एक दूसरे से कितने सेकंड के बाद मिलेंगे और कितने हाइट पे मिलेंगे, ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसको सॉल्व करना है बेटा। सॉल्व करने से पहले अगर फिगर बना लें तो द बेस्ट रहेगा। तो फिगर बनाने के लिए ये देखो बेटा, अगर ये पहला स्टोन है, ठीक है, और ये अर्थ हो गया, और ये दूसरा स्टोन है। दोनों का यहाँ पे पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग क्या है? स्टोन यहाँ से चला, दूसरे को नीचे से फेंका हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग। व्हेन मतलब कब, टाइम। वो टाइम क्या है, कब मिलेंगे एक दूसरे से, ये देखो। तो इसमें ये कहा जा रहा है, और क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ये अर्थ हो गया, आ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर, इस ग्राउंड से। और ये जो टावर है, ये टावर, इसकी हाइट कितनी हो गई बेटा? 100 मीटर हाइट, ये है टोटल 100 मीटर। एट द सेम अनदर सेम स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ये कंडीशन दे रखा है, वर्टिकली अपवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। एक ग्राउंड हो गया, यहाँ से स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है यहाँ पे। तो कह रहा वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं बेटा? यू से। और कितना दे रखा है यहाँ पे? 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन मतलब टाइम, व्हेन मतलब टी, ये पूछा जा रहा है टाइम क्या है। और वेयर द टू स्टोन विल मीट, और दोनों स्टोन एक दूसरे से कहाँ मिलेंगे, ये पहला, ये दूसरा। हमने ये मान लिया यहाँ पे पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग है, यहाँ पे मिलना है पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, या सिंपल लिख सकते हो आप लोग पी मतलब पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग। इस पॉइंट पे मिलना है। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने ये मान लिया जो स्टोन है उसको इस ग्राउंड से 25 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से फेंका जाता है, तो वो कितना डिस्टेंस पे जाके मिलता है यहाँ से, ग्राउंड से x डिस्टेंस पे यहाँ पे आके मिलता है। यहाँ पे x मान लिया हमने।
अगर हमने इसको x मान लिया तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, x को घटा दीजिए, ये पूरा 100 है, ये इतना x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस एक्स, ये हो गया। तो अगर जोड़ेंगे 100 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा, तो टोटल एक कितना आ जा रहा है हमारा 100 आ रहा है। अब देखो बेटा, तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है दोनों अप्लाई हो रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों अप्लाई होने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो स्टोन है ऐसे छोड़ा जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, और एक स्टोन को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो दो कंडीशन है इसमें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ये देखो बेटा, पहले हम इस पे रहते हैं, ये टावर हो गया, यहाँ से स्टोन को छोड़ते हैं। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u 0 होती है। अब पहले वाले स्टोन पे इक्वेशन लगाते हैं, और दूसरा जो स्टोन है ऐसे ग्राउंड से ऊपर फेंका जा रहा है उसके लिए भी इक्वेशन लगाते हैं। तो देखो बेटा, एक वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v बराबर u। ये तीन तरह का इक्वेशन है, तो तीनों में से एक को अप्लाई करेंगे, वो बता रहे हैं गिवन दैट में से लिख के। तो यहाँ पे देखो, पहले ये वाले स्टोन पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तो ये जब इसको छोड़ते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी u 0, किसके लिए, ये मान लेंगे पहले स्टोन के लिए, स्टोन वन इसको मान लिया हमने, इसके लिए 0 है। तो यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी u 0, यहाँ तक कितना डिस्टेंस, यही डिस्टेंस क्या होता है, हाइट होता है। ये h कितना दे रखा है, h की जगह पे 100 माइनस एक्स, u मालूम, यहाँ पे देखो h मालूम, u मालूम, ठीक है बेटा। g का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो, तो यहाँ पे स्टोन को छोड़ा जाता है तो ऊपर से नीचे आता है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से देखो तो बाई इक्वेशन ऑफ मोशन h बराबर यू टी प्लस क्यों लगा रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड है इसलिए जी टी स्क्वायर। यहाँ पे ये देखो बेटा, ये h के जगह पे कितना 100 माइनस एक्स, ये इतना डिस्टेंस कितना हो गया 100 माइनस एक्स, इसको हमने x मान लिया तो ये कितना बचेगा 100 माइनस एक्स। तो ये h के जगह पे लिखेंगे 100 माइनस एक्स, u के जगह पे कितना, इनिशियल वेलोसिटी। कोई भी चीज छोड़ी जाती है ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है, और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकी जाती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है 0 होता है, v 0 होता है। यहाँ पे हमने छोड़ा है u 0, तो यहाँ पे u के जगह पे 0, t के जगह पे t रहने दो, हमें टाइम निकालना है व्हेन, कब मिलेंगे एक दूसरे से, व्हेन मतलब टाइम के जगह पे t रहने दो, स्मॉल लेटर का t, प्लस हाफ के जगह पे हाफ, g के जगह पे 9.8, टी स्क्वायर के जगह पे टी स्क्वायर आने दो। तो यहाँ पे 0 में t का मल्टीप्लीकेशन होगा, 0 हो जाएगा प्लस हाफ, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, इससे काटो तो ये हो जाएगा कितना 4.9, तो यहाँ पे हो गया 4.9 और क्या टी स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम क्या 100 माइनस एक्स। बहुत ईजी है बेटा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में। ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। 100 माइनस एक्स बराबर आफ्टर सिंप्लीफाई 4.9 टी स्क्वायर, इक्वेशन 1। इसके लिए इक्वेशन 1 यहाँ से यहाँ तक छोड़ा गया तो गिर क्या है, यहाँ पे हमने मान लिया मिल गया है। इसके लिए इक्वेशन 1 वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे तो वर्टिकली डाउनवर्ड। अब दूसरा, इसको हमने मान लिया जो दूसरा स्टोन है इसको 25 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे आने में x डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। x डिस्टेंस के बाद एक दूसरे से मिल रहा है यहाँ पे, तो ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ g क्या, इस पर साइन कन्वेंशन g क्या होगा, निगेटिव होगा। तो एक इक्वेशन इसके लिए लगाया
ये दूसरा इक्वेशन लगा देंगे इसके लिए, दो इक्वेशन बनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो बेटा, अब क्वेश्चन को ही मिटा देता हूँ बेटा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा लंबा है, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ क्वेश्चन को ही, इसके बाद इस पे सॉल्व करते हैं। बहुत सो इजी कैलकुलेशन। करना क्या है, इसमें दो स्टोन है, एक को ऊपर से छोड़ा जाता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ दो, टी निकल जाएगा, और टी निकलेगा, इस टी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो एक्स निकल जाएगा। टी और एक्स यही दो निकालने हैं, और कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत ईजी है। टी और एक्स निकालना है बस। टी और एक्स कब निकलेगा, दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये दूसरा है, इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, उस समय इनिशियल वेलोसिटी स्टोन 2 के लिए, स्टोन 2 इनिशियल वेलोसिटी यू कितना दिया है, 25 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। डिस्टेंस है, एच के जगह पे कितना है, एक्स है, तो यहाँ पे ये देखोगे बेटा, बाई इक्वेशन ऑफ मोशन एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे u के जगह पे कितना 25, t के जगह पे t रहने दो, माइनस हाफ, g के जगह पे 9.8, t स्क्वायर के जगह पे t स्क्वायर, इसको काट दो यहीं पे 4.9, तो हो जाएगा 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं एच, ये इतना डिस्टेंस कितना है, h के जगह पे कितना लेंगे x, इसको अभी कंसीडर ना करो, इसका काम हमने कर लिया, इस पे रहो। एच बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एच के जगह पे कितना है एक्स, तो यहाँ पे एक्स बराबर 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन मिल गए। दो इक्वेशन क्यों मिले, दो स्टोन है, एक को ऊपर से छोड़ा, एक को नीचे से छोड़ा, दो इक्वेशन मिल गए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को जोड़ लो बेटा, इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़ो। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 100 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स जोड़ना हमें, तो जोड़ने के समय ध्यान रखा जाता है, लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करते हैं, राइट का राइट में करते हैं। 100 माइनस एक्स और 2 में क्या है एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर लेफ्ट में कितना है 4 माइनस टी स्क्वायर 4.9 टी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस इक्वेशन 2 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर माइनस 4.9 टी स्क्वायर। जो कटे काटो, जो बचे लेके आगे बढ़ो, ठीक है बेटा। ये देखो यहाँ पे प्लस 4.9 टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, जो बचे लिख लो। यहाँ से देखो ब्रैकेट को ओपन करो, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से बचा क्या 100 बराबर क्या बचा कटने के बाद 25t, तो यहाँ से अगर t निकालना हो बेटा तो 100 में किससे भाग पड़ जाएगा 25 से, काटो इसको, 5 से 5 20, फिर कटेगा 1 4, तो हो जाएगा 4। तो यहाँ से t का मान कितना निकल गया बेटा 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड को पाने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 1 प्लस ये इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ा। दोनों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करो, राइट का राइट में ऐड करो, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। तो ऐड करने के बाद जो कटे काटो वही काट दो। अब क्लास 9th में आ गए हो बेटा, थोड़ा थोड़ा स्टेप में ही जैसे लिखा तुरंत वही काट के आगे बढ़ो, यहीं से हमारा करियर स्टार्ट होता है, अच्छा बनता है। अब थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, जो कटे वही काट दो। यहाँ से माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, प्लस 4.9 टी स्क्वायर से माइनस 4.9 टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो बचे लिखो। तो 25 टी बराबर 100, टी बराबर क्या हो जाएगा, इस 100 में 25 का भाग पड़ेगा, तो ये कट के कितना आएगा 4,
4 टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। इन एनी सिस्टम यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। यहाँ पे टी, तो इसका आंसर क्या देंगे? ये है टावर से छोड़ा, ये नीचे से फेंका, दोनों एक दूसरे से 4 सेकंड बाद मिलेंगे। 4 सेकंड बाद मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से कितने सेकंड बाद मिलेंगे बेटा? 4 सेकंड। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको देख के, बोथ स्टोन्स विल मीट आफ्टर 4 सेकंड। आफ्टर 4 सेकंड। ये हो गया। व्हेन का आंसर दे दिया हमने 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद मिलेंगे। अब बच गया वेयर, किस डिस्टेंस पे मिलेंगे। अगर ग्राउंड से फेंका हमने, ग्राउंड से अगर कंसीडर करें उसकी हाइट, तो कितनी हाइट होगी, कितना हाइट होगा उसको निकालना है। तो हमें यहाँ पे हाइट कितना मान रखा है? x मान रखा है। तो यहाँ पे देखो t का मान निकल गया 4 सेकंड। अब आपके सामने दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो हम इस t का मान उठा के कहाँ रख दें? इक्वेशन 1 में, और सिंप्लीफाई करें। क्यों? यहाँ पे t हो गया 4 सेकेंड t। तो यहाँ देखो इक्वेशन 1, t का मान अगर रख दोगे यहाँ पे, तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो फिर से इसको मिटाता हूँ बेटा।